चिंतन में आपके साथ आज आम आदमी पार्टी का मेयर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया, इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि आज पूरा देश देख लिया कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पंजाब के मेयर चुनाव में जो किया वह रंगे हाथों सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और हारी हुई बाजी आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। अब फिर दूसरी चाल बीजेपी ने खेला और तीन पार्षद को अपने पल्ले में कर लिया, जिससे कि वह पुनः चुनाव होगा तो बीजेपी के मेयर बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल बीजेपी के ऊपर पानी फेर दिया, मनसा के ऊपर पानी फिर गया और आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार को मेयर पद के लिए जिता दिया। इससे पता चलता है कि बीजेपी पूरे देश में धन बल और शक्ति बल से विपक्ष को दबाने के लिए क्या क्या खेल कर रही है। आप समझ गए होंगे कि इनका ईडी और सीबीआई कैसे चलती होगी और कैसे विपक्ष के नेताओं को फंसा करके जेल में डालती होगी, इससे आपको पता चल गया होगा। आज तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा और एक के बाद एक सारे विपक्ष जेल के अंदर जा रहे हैं और पूरी जनता देख रही है कि यह तो कोर्ट का ऑर्डर है, सीबीआई अपना काम करेगा। लेकिन पूरा देश देख रही है कि सारे तंत्र, सीबीआई, चुनाव आयोग और जितना भी इनके महकमे हैं वह सत्ताधारी पार्टी के गुलाम बन चुका है और विपक्ष को दबाने के लिए षड्यंत्र तलाशती रहती है और उसको जेल में डालने का काम करती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने निचली अदालतें हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने पथ से विचलित हो चुका है। आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, इससे संविधान को बचने का थोड़ा सा आस दिखाई पड़ता है। लेकिन यह कब तक होगा, कब तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आते रहेगा। आज जो
अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार को नियुक्ति का पावर रहेगा और केंद्र सरकार ने सत्ता में बैठ करके पलट दिया कि नहीं, वह राज्यपाल के पास वह पावर रहेगा। जहां जहां सरकार फंसने लगती है, कानून बना करके उसको पलटने का काम करती है। आज पूरी बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी अर्थात मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं को तोड़ने में धन बल लगा रही है, शक्ति बल लगा रही है, डराने का काम कर रही है और डर के मारे विपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टी के गोद में जा रहे हैं, या तो जीत की उम्मीद लेके जा रहे हैं। विपक्ष का आज स्थिति बहुत कमजोर हो चली है। इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, इतना कमजोर इंडिया गठबंधन हो गया है। अब कांग्रेस भी नहीं चाहती है बीजेपी को हराना। अब तो एक ही जनता को आस रह गया है कि अब खुद जनता बीजेपी को हराएगी। विपक्ष मोदी को हरा नहीं सकती, लेकिन देश का मतदाता अब जाग चुका है और चाहे जितने भी दल बदल करा ले, लेकिन मोदी सरकार को हरा के छोड़ेगी देश का जनता। जब तक मोदी सरकार को हराएगी नहीं, तब तक संविधान बचने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, कल वो नहीं रहेंगे और संविधान के ऊपर प्रहार होता रहेगा। कानून को तोड़ मोड़ करके बदला जाएगा और जितने भी विपक्षी के नेता हैं उनको जेल में डालने का काम करेगी वर्तमान सरकारें। इसलिए अब जनता को संविधान बचाने के लिए आगे होना पड़ेगा। आज 80% जनता बीजेपी को वोट नहीं करना चाहती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं होने के कारण बीजेपी अनाप शनाप मुद्दा लेकर के, धर्म के मुद्दा लेकर के सत्ता में आ रही है। लेकिन अब जनता ये सब देख चुकी है। चाहे जो भी हो, इंडिया गठबंधन जितना भी कमजोर हो, लेकिन अब वोट बीजेपी को किसी जनता द्वारा नहीं मिलेगा और विपक्ष में जो भी खड़ा होगा वह जीतेगा। इंडिया गठबंधन में जो भी रहेगा अब जीतेगा, क्योंकि जनता अब मोदी को हराने के लिए कमर बांध चुकी है। किसान हराने के लिए तैयार है, नौजवान जिसको नौकरी नहीं है वो हराने के लिए तैयार है, सीमा पर जवान है वह उसका कोई भविष्य नहीं है, वो भी बीजेपी सरकार को हराने के लिए तैयार है। बताइए कौन जिता सकता है बीजेपी सरकार को? कौन खुश है देश में? आज कोई किसी तरफ कोई कहीं भी खुशी नहीं है। एक ही पूंजीपति खुश है, जिसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है और करती आ रही है, आगे भी करेगी। इसलिए देश का जनता
अब मोदी सरकार को हराने के काम करेगी, यही आशा हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।